गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी अचीव कर चुके हैं और ऐसे ही करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी बढ़े। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो यह हरियाणा का। ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा के अगले पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टॉप 5 देखें तो उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक हैं मुकुल गोयल, केरल के पुलिस महानिदेशक हैं अनिल कांत, तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक सी शैलेंद्र बाबू, पंजाब के पुलिस महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता, बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं एसके सिंघल। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो ये बना है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सैटेलाइट फ़ोन शिकारियों पर नज़र रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। कुछ टॉप 5 देखें तो कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया है? तो ये बेयान गांव है। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में। भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन में। भारत का पहला 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात के रेलवे स्टेशन के ऊपर। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे? तो ये 54 खिलाड़ी भाग लेंगे। आगामी टोक्यो पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा जिसमें 54 पैरा खिलाड़ी 9 खेल विषयों में भाग लेंगे, यानी 9 खेल के 54 पैरा एथलीट भाग ले रहे हैं। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो में हुआ था। और माफ़ कीजिए, जो ये अभी होगा, ठीक है, पैरा ओलंपिक, वो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो वो हो चुका था। 8 अगस्त से हुआ था शुरू और वो 8 अगस्त तक हुआ था ओलंपिक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक हुआ था। और पहला जो पैरा ओलंपिक है ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा, ठीक है, जापान टोक्यो में। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है लेकिन क्लियर हो गया। ठीक, किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो ये बीपीसीएल ने। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है। इसकी वजह देश में ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करना है। बीपीसीएल यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1952 में स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन और एमडी हैं इसके अरुण कुमार सिंह। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त को। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया और इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। 16 अगस्त 1946 को मौलाना या मोहम्मद जिन्ना द्वारा मुस्लिमों को सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसमें सिर्फ बंगाल के मुसलमानों ने 20,000 हिंदुओं को मार डाला। इतिहास में ये दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में दर्ज है। टॉप 5 देखें तो विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस ये 10 अगस्त को मनाया। विश्व शेर दिवस ये भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो इस बार 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में। आदिपुरम 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है जो तमिलनाडु में हर वर्ष
हर उस मंदिर में मनाया जाता है जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। 10 दिनों तक इसे बड़ी धूमधाम और शानों से मनाया जाता है। आदिपुरम का यह त्योहार देवी अंदल के मंदिर श्री वल्लीपुत्तुर में 10 दिनों तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। टॉप 5 त्यौहार देखें तो इसमें हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में, हरेला त्योहार ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, हरेला नहीं हरेली त्योहार छत्तीसगढ़, हरेला पर्व उत्तराखंड, ठीक है। राजा परवा त्योहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे रज पर्व कहते हैं, कहीं पर राजा परवा भी मिलता है, ठीक है, उड़ीसा में। बोनालू पर्व ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये कॉइन DCX, ठीक। सीरीज सी फंडिंग राउंड में $90 मिलियन के बंद होने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX $1.1 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। कॉइन DCX के अनुसार पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए ब्रांड का इस्तेमाल किया जाएगा। फेटफुल ट्रायंगल, हाउ चाइना सेव्ड US इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी? तो ये तन्वी मदन ने लिखी है, ठीक है। अन्य कुछ किताबें देखें तो रेनेगेड्स बोर्न इन द USA, ये पुस्तक बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन की है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये किताब अशोक लवासा की है। ओवर इट, ये किताब लोलो जोन्स की है। चाइना रूम, ये संजीव सहोता की किताब है। और इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये कुणाल बासु की किताब है। हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? तो ये अफगानिस्तान में कर लिया है। इस्लामिक चरमपंथी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान का अधिकतर क्षेत्र जो तालिबान के नियंत्रण में आ गया है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल। करेंसी है अफगानी। अशरफ गनी अहमदजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो अफगानिस्तान के काबुल नदी पे बनाया गया सहतूत बांध, ठीक है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। और ये 1884 में जब खींचा गया तब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था। सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो ये अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है, ठीक है। यानी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ये POK क्षेत्र में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 170वीं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक महान कवयित्री व स्वतंत्रता सेनानी थी। झांसी की रानी इनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। टॉप 5 जयंती देखें तो लोकमान्य तिलक की जयंती 23 जुलाई को मनाई जाती है। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, समाज सुधारक थे। 23 जुलाई 1856 को तिलक का जन्म हुआ था। JRD टाटा की जयंती 29 जुलाई को, ये अग्रणी उद्योगपति थे, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष भी, और 29 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की जयंती ये 31 जुलाई को मनाई जाती है। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखक हैं ये। 31 जुलाई 1880 को जन्मे। पिंगली वेंकैया की 145वीं जयंती मनाई गई 2 अगस्त को। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर और वास्तुकार थे। 2 अगस्त 1876 में जन्म हुआ था इनका। तुलसीदास जी की जयंती 15 अगस्त को मनाई जाती है। तुलसीदास की जयंती, या जो ये हिंदी के विश्व प्रसिद्ध साहित्य और हिंदू संत और कवि थे ये तुलसी। इन्होंने रामायण लिखी अवधी भाषा में, माफ़ कीजिए, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और रामचरितमानस लिखी है अवधी भाषा में तुलसीदास ने, ठीक है। और जो रामायण है ये संस्कृत में लिखी गई है। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? तो ये प्रस्तावना में, ठीक। और प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष से होती है,
ठीक है। संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। ठीक। बलवंतराय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किया? तो ये त्रिस्तरीय। किस नदी के तट पर गोरखपुर है? तो ये राप्ती नदी पर है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता कार्ल मार्क्स को। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनाल्ड साल्क, या जॉन साल्क भी नाम मिलता है, तो इन्होंने किया था। ठीक। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी नेक्स्ट डे, आपका दिन शुभ हो।